राधा स्वामी, राधा स्वामी। अभी आप आंटी जी की बातों को सुन करके थोड़ा गर्वित हुए होंगे कि आंटी जी क्या बता रही थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग कहा करते थे, सनातन धर्मी लोग, कि खाना बनाते समय, बाहर जाते समय और शुभ कार्य करते समय प्रभु का गुणगान किया करो। ऐसा आपने अपनी सासू माँ से मुझे भी शिक्षा मिली, इसलिए हम यही कह देंगे अपनी सासू माँ से जो शिक्षा मिली, क्या कि मधुर गुणगान किया करो। और आपके विवाह के समय, विवाह उपरांत जो आपके साथ वचन सुनाए जाते हैं उसमें भी, और जो आपके हाथ में एक लोई रख दी जाती है संकल्प करते समय कि अब हम पति का वर्ण कर रहे हैं विष्णु के रूप में, उस समय भी मधुरस को रख करके, हमारे हाथ में मधुरस को रख करके संकल्प कराया जाता है। तो इसी तरह से जब विवाह उपरांत माताएं रसोई में ले जाती हैं, रसोई राम रसोई कही जाती है, रसोई में ले जाती हैं तो मधुर गान करते हुए भोजन बनाना, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाना, और भगवान का नाम लेते हुए स्नान करना, ऐसा हमारे शास्त्रों में नियम था। भगवान का नाम लेकर स्नान करना, ईश्वर का नाम लेकर प्रभु का गुणगान करके भोजन बनाना, और बाहर जाते समय जो हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमारे कुल देवता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनके सामने अपना मत्था नमा करके बाहर जाना। यानी यात्रा करते समय, भोजन करते समय, भोजन बनाते समय, स्नान करते समय, सारे जितने भी शुभ कर्म करते हो सब में प्रभु का नाम लेते हुए कार्य को आरंभ करना। ऐसा हमारे शास्त्रों में, ऐसा हमारे घरों में, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया। तो आज सुपरवाइजर साहब, आप सबकी आंटी हैं, इतनी बड़ी हैं, वो भी इस बात को बता रही हैं कि जब हम चाय बनाने जाते हैं तब भी गुरु का नाम लेते हैं, जब भोजन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज हमारे घरों में इलेक्ट्रिक चीजें लगी हुई हैं। स्नान करते समय ठंडक के महीने में हम गीजर ऑन करते हैं, और कभी कभी करंट उस टोटी तक उतर आता है जहां से हम पानी लेते हैं। इसलिए हम प्रभु का नाम लेकर स्नान करने जाते हैं कि बाथरूम से बाहर हम सुरक्षित निकलें। भोजन बनाते समय गैस का उपयोग करते हैं, और पहले जब चूल्हा जलता था और छप्पर की कुटिया हुआ करती थी, छप्पर के मकान हुआ करते थे, उसमें खाना बनता था अधिकतर कि धुआं निकल जाएगा आसानी से। और हमारे बाबा परम दयाल जी की एक कहानी है, आप सभी जानते हैं। दाता दयाल जी उनके गुरु थे, बाबा परम दयाल जी के गुरु दाता दयाल जी थे, और हमारे गुरु जी के गुरु परम दयाल जी, और परम दयाल जी के गुरु जी दाता दयाल जी। तो हमारे पर बाबा जो दाता दयाल जी परम दयाल जी को बहुत दिन तक शिक्षा दी, जिस तरह से बहुत दिन तक आप शिक्षा, बहुत सालों से शिक्षा ले रहे हो कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करो। हर दिन ये सुनते हो कि एक योजना से कार्य करो। इतनी जनसंख्या है और
हमारे घर में जब 2 मेहमान आ जाते हैं, लाइट चली जाती है तो बेचैनी हमको होती है। हम जबकि किचन में गर्मी में खाना बना लेते, ऐसा कोई हमारे साथ दिक्कत नहीं है, फिर भी बेचैनी हमको होने लगती है कि सबको गर्मी लग रही होगी, सबको गर्मी लग रही होगी। अब पंखे का इंतजाम करवा दीजिए, अब जनरेटर का इंतजाम करवा दीजिए, अब लाइट पावर हाउस फोन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो घर में आया है वो परेशान होगा। हम लोग तो हर जगह एडजस्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बहुएं हैं, अब इतना एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम चिल्लाने लगते हैं कि मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है। क्या आज आप इतने लोग बैठे हो, इसके पहले भी बैठे थे आप, कुछ लोग 9 बजे भी आ गए होंगे, कुछ लोग 8:30 बजे आ गए होंगे, आपको ध्यान ही नहीं आया जनरेटर की तरफ? नहीं ध्यान आया ना, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से आज का सत्संग यूं ही हो जाएगा। इतनी दूर दूर से हमारे बच्चे आते हैं, इतने पैसे खर्च करके आते हैं, यूं ही कैसे हो जाएगा सत्संग? यूं ही नहीं हो जाएगा। आप घरों के ऊपर देखा है, घरों में लिखा होता है मातृ छाया, क्या पितृ छाया नहीं लिखा जा सकता? लेकिन घरों के ऊपर लिखा होता है मातृ छाया, जहां पर माँ की, यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही, यहाँ कौन सी माँ की छाया पड़ रही? माँ केवल स्टेज पे बैठी है, ये भाई कौन सी माँ है? बताइए, हम कौन सी माँ है कि आपको गर्मी लग रही है और मुझे होश हवास नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरी प्यारी माताओं, प्यारे बच्चों, योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाए। योजना बना के रखो। 15 दिन के बाद सत्संग आता है, हमारा जनरेटर गड़बड़ है, तो 1-2 दिन पहले जो यहाँ रहते हैं उनसे बात करो। आप लोग जो यहाँ कार्य करते हो, बात करो, भैया जनरेटर देख लिया है, भैया वहाँ की व्यवस्था बैटरी मेंटेन है, क्योंकि सत्संग होगा, वहाँ के बिस्तर मेंटेन है, हमारे लोग आएंगे क्या खड़े रहेंगे धूप में क्या? तो योजनाबद्ध ये हम सबकी जिम्मेदारी है, एक एक की जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि हम माँ हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारे बच्चों के पालन की जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी है ये इसका ध्यान रखा जाए कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था बहुत जरूरी है, व्यवस्था बहुत जरूरी है, इसलिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाए। तो हमारे गुरुजी ने क्या बता दिया, हम आपको कहाँ ला रहे हैं कि मधुर गान करते हुए, मधुरस पान करते हुए, मधुर संगीत करते हुए भोजन बनाना है, स्नान करना है, यात्रा करनी है, सफलता पाना है, विवाह शादी करना है। ये सारे कार्य में क्या रख दिया गया? संकल्प करते समय घी, शहद और दही उस लोई में रखा जाता है, देखा होगा आप सभी ने, और जो विवाह करवाते उन्हें तो पता ही है। और उस लोई को बंद कर दिया जाता है। कुछ माताएं अपना दान दे करके, जो कन्यादान करने आती हैं वो कन्यादान नहीं करती हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करती हैं, क्योंकि कन्यादान कर देंगी, जितनी चीजें दान की जाती वो लौट के घर अपने नहीं आती, लेकिन कन्या फिर दोबारा आती है। इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार, उस लोई के ऊपर पानी पड़ता है और पैरों तक जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं हम। कन्या को ऐसे यूं ही दे नहीं देते हैं, कन्यादान करके दे नहीं देते हैं, नाम उसका कन्यादान रखा गया। तो क्या मधुरस पान करते हुए, मधुरस दान करते हुए, सारे कामों में मधुर संगीत करते हुए हम कार्य करते हैं। तो हमारे दाता दयाल जी ने कहा, परम दयाल जी से, कि बहुत दिन से सत्संग कर रहे हो, अब
आपकी परीक्षा होगी। आप परीक्षा में पास होते हो, जैसे आज परीक्षा हुई है, जैसे आज परीक्षा हुई है और सारे लोग गर्मी में बैठे हो, तो इसी तरह से कहा कि परीक्षा होगी। परम दयाल जी को ये नहीं पता था कि आज ही परीक्षा हो जाएगी। तो कहा ठीक है गुरुजी, जब आपका मन होगा तो परीक्षा ले लेना। जैसे हमारे बच्चे कह देते हैं, जो हमारे यहाँ बच्चे बैठते हैं प्रार्थना सुनाते हैं, उनको लगता है कि गुरुजी अध्यात्म ही सुनाएंगे, माता जी संसार सुनाया करती हैं। इसी तरह से उनको लगा होगा अध्यात्म में तो हम पारंगत हैं, जब गुरुजी पूछेंगे हम बता देंगे। गुरुजी ने कहा एक काम करो, पहले भूख लग रही है, कद्दू काटो। तो कद्दू काटने बैठे, उन्होंने कहा कि चूल्हा जला दो। तो चूल्हा जला दिया, आप गुरु का आज्ञा का पालन। कड़ाही रख दो, तेल डाल दो, अभी कद्दू कटा नहीं है। मेथी डाल दो, वो भी पड़ गया। मिर्चा डाल दो, वो भी पड़ गया। अब कद्दू काटने लगे तो तेल जलने लगा, और तेल जलने लगा तो फिर छप्पर पकड़ लिया। अब स्वाहा, सारा सब जल गया। तो फिर शाम हो गई। परम दयाल जी, दाता दयाल जी आराम कर रहे थे, तो परम दयाल जी चरणों की सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। और कहा गुरुजी आप कह रहे थे कि परीक्षा लेंगे। तो कहा परीक्षा तो लिया था, फेल हो गए। परीक्षा तो हुई लेकिन फेल हो गई। तो कहा कैसे गुरुजी? ये भी सत्संग है, ऐसा ना सोचना कि माता जी कहीं की पंचायत सुना रही है। ये भी सत्संग है, इससे शिक्षा लो। तो फिर गुरुजी ने कहा कि हम परीक्षा तो लिए, परम दयाल जी आप फेल हो गए। तो उन्होंने कहा कैसे महाराज? कहा जब आपके अंदर एक घबराहट आ गई, मैंने कहा कद्दू काटो, कड़ाही रखो, तेल डालो, मेथी डालो, मिर्चा डालो, कद्दू को छौंक दो। अब कद्दू आपके पास कटा नहीं था कि ये करे कि ये करे, ये करे, ये करे। आपका मन स्थिर नहीं था। मन स्थिर हो उसे कहते हैं सत्संग। मन स्थिर होना चाहिए। तो मन स्थिर हो तभी सत्संग होता है। तो आपका मन स्थिर नहीं था कि कद्दू काट रहे थे तो कद्दू कट हो जाता। हाँ गुरुजी अभी बना के दे रहे हैं। हाँ जी गुरुजी अभी बना के दे रहे थे। एक आपके चपरासी थे, लेकिन बुजुर्ग थे, उनका हम बड़ा सम्मान करते थे। आपके चपरासी थे लेकिन हम उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो वो कहते थे जब आपके नायब तहसीलदार और बहुत सारी गाड़ियां बाहर आ जाती थी और चूल्हा पर चाय बनती थी, तो फिर आते थे भारत कहने कि चाची चाय बन गई। हम कहते थे अभी भैया कहाँ बन पाई है, अभी तो चूल्हा जलाए। कहे ये ना बोलो, ये बोलो कि 5 मिनट, 5 मिनट। हम ऑफिसरों के साथ रहते हैं, खाली 5 मिनट बोलो, हम 5 मिनट कहे आएंगे। फिर जब कोई आए 5 मिनट, तो मुझे उनकी शिक्षा मिली। शिक्षा किसी से ली जा सकती है। कोई हमारा गुरु बन सकता है, तो वो हमको एक शिक्षा दे गए कि आप 5 मिनट कहा करो, कि 5 मिनट में चाय बन जाएगी। 15 लोगों की, 20 लोगों की चाय, 2 4 6 गाड़ी कोई आया है तो उसमें 5 लोग होंगे तो 25 लोग हो जाएंगे। 5 मिनट में चाय बन जाएगी। और 5 मिनट बोलो कि 5 मिनट, अभी हम जाके कह रहे हैं 5 मिनट में चाय आ रही है। तो 5 मिनट कहते कहते तो अब बोलो ही ना, बाकी सारी बातें छोड़ दो। जब कोई आपके पास आ रहा है, खाना बन गया, 5 मिनट हमको दे दीजिए, 5 मिनट हमको दे दीजिए, अभी बन जाएगा। 5 मिनट में अभी घर पहुंचते हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, 5 मिनट में खाना बन जाएगा। 5 मिनट तो 5 मिनट क्या ये ज्ञान मिला कि कुछ हाँ ना का जवाब नहीं देना है, उसमें लोग नाराज हो जाएंगे।
5 मिनट कहने में कोई नाराज नहीं होगा। तो किसी की बात भी रह गई और हमारी भी बात रह गई, क्योंकि हम बनाएंगे अपने आराम से बनाओ, लेकिन 5 मिनट हमको दे दो। तो इसी तरह से गुरु जी से क्या शिक्षा मिली कि घबराना नहीं है और निराश नहीं होना है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसमें आपको परेशानी होगी, आप घबराएंगे। आस रख गुरु कृपा की, हो न निराश कभी। आंटी साहब ने क्या किया, रेगुलेटर बंद कर दिया। हो न निराश कभी, जब आग पकड़ ली तो रेगुलेटर बंद कर दिया। अगर घबराई होती तो छोड़ के चली जाती और सिलेंडर फट जाता, विस्फोट हो जाता, घर जलने लगता। कोई उपाय नहीं थी, लेकिन गुरु का नाम लेकर के ऑन किया गैस को, और जब जलने लगा तो रेगुलेटर ऑफ कर दिया, निकल आया। तो गुरु कुछ नहीं होता है, आस तुम्हारा विश्वास होता है, तुम्हारा संकल्प होता है। इसलिए क्या कहा, तुम्हारे इतिहास ने, तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे गुरुमते लोगों ने कहा कि गुरु किया है देह को, सतगुरु चीना नाय, कह कबीरता दास को 3 ताप भरमाए। गुरु किया है देह को, तो ये देह को नहीं की, इन्होंने गुरु का नाम लिया और गैस को ऑन कर दिया। गुरु का नाम लिया, स्नान करने चले गए, तो क्या हुआ, आप दोबारा गीजर के स्विच को टच नहीं करोगे, क्योंकि गुरु का नाम लिया है। अब पानी निकाल लिया, कपड़े पहन लिया, इसके बाद स्विच ऑफ हो जाएगा। कभी कभी मन में घबराहट होती है, अब पानी गर्म हो गया, अब स्विच ऑफ कर देते हैं, और भीगे कपड़े, भीगे हाथ, स्विच ऑफ करने लगे, करंट लग गया। तो स्नान करते समय क्यों गुरु का नाम लेते हैं, क्योंकि हम सुरक्षित बाहर आ जाए। पहले नदियों में नहाते थे, गहराई का कोई अनुमान नहीं था, तो स्नान करते समय जिस गंगा में नहा रहे थे उस गंगा को नमन करते थे कि तुम्हारे में घुसने जा रहे हैं, तुम्हारे में कदम रखने जा रहे हैं, हे माँ तुम मेरी रक्षा करना। जिसे माँ कह दिया तो रक्षा करेगा, गंगा को माँ कह दिया, हे माँ, हे गंगे माँ आप रक्षा करना, और गंगा में कदम रखे तो गहराई का अनुमान अपने आप लग गया और आप अच्छे से नहा के निकल आए। आज बाथरूम में गंगा से कम नहीं है, क्योंकि बाथरूम के अंदर सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट है, लाइट ऑन करना है, गीजर ऑन करना है, गीजर ऑफ करना है, तो इसलिए वो भी गंगा से कम नहीं है। भोजन बनाते समय, विवाह करते समय बड़े अड़ंगे आ जाते हैं, इसलिए विवाह करते समय अपनी कुल देवी, अपने नगर देवी, अपने कुल देवता और अपने नगर देवता, अपने गुरु देवता की याद करके कोई कार्य करते हो। अपने इष्ट देवता की याद करके जब कार्य करते हो तो कार्य संपन्न हो जाता है। इसीलिए अपने यहाँ का ये रिवाज है। तो जैसा एटमॉस्फेयर, जैसा मौसम बना होता है, उसी अनुसार सत्संग हो जाता है। सत्संग कोई सोच के नहीं आता है क्या बोलेंगे और क्या होगा, लेकिन इस संसार में रहना है। संसार में रहते हुए माँ का कर्तव्य निभाना है, कहीं बहन का कर्तव्य निभाना है, कहीं बेटी का कर्तव्य निभाना है, और अनेकों कार्य इस संसार में। परिवार है और समाज है, नेता है, राजनेता है, सबको सत्संग की जरूरत है। सबको
सुखमय जीवन जीने की जरूरत है। किस तरह से सुखमय जीवन कैसे होगा? दो भाई थे, दोनों भाई बाहर निकले, किसी कारणवश छाया में बैठे तो छोटे भाई से कहने लगे, भैया जरा तुम पंखा करना, बहुत गर्मी लग रही है। तो छोटे भाई ने कहा, भैया मैं पंखा नहीं कर पाऊंगा। तो बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक तड़ाक से चाटा लगा दिया। छोटे भाई को बड़ा बुरा लगा कि हम इतने बड़े हो गए हैं, मुझे चाटा लगा दिया। तो क्या किया, उंगली चला दिया धूल में और लिख दिया कि मेरे बड़े भाई ने मुझे चाटा मार दिया। बड़ा भाई देखता रहा। बड़ा भाई सोचा कि बहुत ग्लानि हुई है, इसलिए धूल में लिख रहा है। तो फिर वो कह दिए, सारी बोले कि हाँ ये बहुत छोटी बात थी कि मुझे पंखा करो, और आपने कह दिया पंखा नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें छोटा ही समझ करके झापड़ मार दिया। तो सारी बोलते हैं ये हमने बहुत छोटा काम किया। कहा कोई बात नहीं भैया, आप बड़े हो, मैंने तो यूं ही धूल में लिख दिया है। और उधर से हवा का झोंका आया, धूल उड़ गई, कहीं लिखा पढ़ा पता नहीं चला। एक बार नदी में नहा रहे थे बड़े भाई, छोटे भाई नदी में नहा रहे थे तो नदी का थाह नहीं चला, डूबने लगे। तो चिल्लाए। तो बड़े भाई को भी तैरना नहीं आता था, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा करके कूद गया और निकाल के लाया बाहर। बड़ी मुश्किल से ठीक किया। तो फिर छोटे भाई ने एक हथौड़ी उठाई और एक खोदने वाला उठाया, उसपे जो खोदा जाता है पेड़ पे, और उस पे लिख दिया। बड़े भाई ने बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचाई। बड़े भाई ने कहा कि ये तुम क्या बनाते रहते हो, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि तुम बनाते क्या हो। कभी झापड़ मारते तो धूल में लिखते हो, कभी हम तुम्हें बचा के ले आए, तो ये मैंने कोई बड़ा काम थोड़ी किया, तुम मेरे भाई हो। तो कहा इसलिए इस पे पेड़ पे खोद रहे हैं कि ये हवा के झोंके में उड़ेगा नहीं, लोग यहाँ से निकलेंगे और ये देखेंगे, हमारा और तुम्हारा प्रेम देखेंगे। लोग इधर से निकलेंगे, ये जब तक खुदा रहेगा पेड़ पर तब तक लोग देखेंगे। और वो मैंने धूल में इसलिए लिखा था, वो बहुत छोटा सा एक अनुभव था, मैंने धूल में लिख दिया कि जब हवा का झोंका आएगा तो उड़ जाएगा। बात क्या है, जब हमारे घरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हमारे बच्चों से, हमारी बहुओं से, हमारी बेटियों से, तो माँ क्या करती है, धूल में लिख देती है कि हवा का झोंका आएगा और उड़ जाएगा। हवा का झोंका आएगा और उड़ जाएगा। तुम्हारी गलतियों को, प्यारी बेटियों, बहुओं, आपकी गलतियों को माँ क्या करती है, हवा के झोंके में उड़ा देती है। इसलिए प्रेम से रहो। अगर सुखमय संसार बनाना चाहते हो तो प्रेम से रहो। किसी ने किसी से पूछा इसी मंच पे कि शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा शरीर का पार्ट कौन सा है? तो कोई डॉक्टर होगा तो क्या बताएगा कि हृदय का पार्ट बड़ा है या दिमाग बड़ा है। लेकिन संत ने क्या बताया, संत और वैज्ञानिक में बहुत बड़ा अंतर है। संत ने बताया आपकी जिह्वा, सबसे बड़ा पार्ट क्या है, आपकी जबान है। कहा कैसे? कहा जबान के वशीभूत हो करके मधुमक्खियां अपनी जान गंवा देती।
जबान में स्वाद लेने लगती हैं और शहद के कटोरे पे बैठती हैं, उड़ उड़ के बैठती हैं और उसमें फंस जाती हैं। जबान के वशीभूत होकर के अपनी जान गंवा देती हैं। ये जबान क्या करती है? ये जिह्वा बोलती है, बड़ा अच्छा बोलती है। इसलिए तुम्हारे यहाँ इस समय प्रधानमंत्री कौन है? अपने बोलने की वजह से, अपने बोलने की वजह से तुम्हारे भारत में छाए हुए हैं उन एक वक्ता है, अच्छी बाणी बोलते हैं, इसलिए छाए हुए। तो फिर कोई आया और पूछा, महाराज जी सबसे खराब पार्ट कौन सा है इस शरीर में? तो फिर महाराज जी ने कहा, ये तुम्हारी जीभ, इसकी वजह से लोग हार जाते हैं, घरों में घर बिगड़ जाते हैं, घरों में अशांति आ जाती है, घरों की उन्नति रुक जाती है। जब आप कड़वा बोलते हो तो घरों की उन्नति रुक जाती है। इसलिए ये जबान सबसे खराब है और सबसे अच्छा कौन है? ये जबान सबसे अच्छी है। इसलिए हमें प्रेम पूर्वक घर में बोलना है। कब किससे बोल रहे हैं ये मुझे पता ही नहीं है। ताव में आ गए तो गुरुजी के सामने भी कुछ कहने लगते हो, जाएंगे और अपनी पत्नी को अभी घर से निकाल देंगे। क्या होगा? क्या होगा? अब तो गुरुजी तो सोचे नहीं, गुरुजी तो सोच रहे हैं कि बड़ा गुस्से में है। लेकिन माता जी तो कांपने लगी कि क्या होगा, अब तो गुरुजी के सामने कह दिया है, अब क्या होगा? अब इसको कहां से उड़ाया जाए, कहां से गड़बड़ किया जाए, कहां से इनकी जबान पे मिस्टेक किया जाए कि इनकी जबान हार जाए। तो फिर बोलो बोलो बोलो, वक्ता बन जाओ, बोलो। क्यों? जब बोलोगे तो हृदय के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरी प्यारी बहुओं, बोलोगी तो हृदय के दरवाजे खुल जाएंगे। इस अंदर की जहरीली चीजें निकल जाएंगी। जो अंदर जहरीला मटेरियल है, जिससे बीमारियां आती हैं, जिससे हम घर छोड़ देते हैं, जिससे परिवार छोड़ देते हैं, जिससे रिश्तों में दरार हो जाती है। दरार होना कोई बड़ी चीज नहीं है, दरार को भरने वाला बड़ा है। दरार को भरने वाला बड़ा है। दरार होना, दरार तो घरों में होती रहती है, लेकिन आए दिन आप मिस्त्री बुलाते हो और उस दरार को भरवा देते हो और पेंटर बुला करके पेंट करा देते हो, पता नहीं चलता दरार कहाँ गई। तो ये जबान क्या करती है? दरारों को भरती है। ये जबान उन्नति के मार्ग को खोल देती है। ये जबान विषैले पदार्थ को तुम्हारे शरीर से निकाल देती है। इसलिए खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो इस जबान को। आना यहाँ पर कुछ बोलना आगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय के द्वार खुल जाएंगे, तुम्हारा हृदय खुल जाएगा। बोलने से तुम्हारा हृदय खुल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है। कौन सी बाड़ी? एक सामान्य बाड़ी है। हम और आप बैठते हैं, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी और कुछ किसी और की सामान्य बातें, टाइम पास बातें हुआ करती हैं। लेकिन जब हम कहीं सत्संग में बैठते हैं, कहीं बड़ों के पास बैठते हैं, श्रेष्ठ जन के पास बैठते हैं, अपनी सासू माँ के पास बैठते हैं, तब प्रभावी वाणी का प्रयोग करते हैं, प्रभावशील वाणी का प्रयोग करते हैं। और जब गुरुओं के पास बैठते हैं तो देवत्व वाणी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के सामने जो कहेंगे वो हो जाएगा। इसलिए सीखो, सीखो। जब तक के सीखोगे नहीं तब तक सोचते हो हम गुरुजी गुस्साते हैं तो बड़ी तेज गुस्सा आती है,
फिर कहो तो क्या क्या चौपट कर दें। अरे भैया चौपट मत करो, कुछ बनाने आए हो, इस संसार में आए हो अपने और औरों के काम बनाने को, और बेकार समय ना बर्बाद करो। ये समय नहीं मिला है गंवाने को, ये समय गंवाने को मिला नहीं है। यहाँ जब सत्संग में आया करो, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर लिया करो। बड़ी मुश्किल में समय मिलता है। यहाँ सभी वक्ता, बहुत वक्ता बैठे हैं, बोलने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टाइम हो चुका होता है, टाइम ओवर हो चुका होता है, तो फिर माइक हम लोगों के पास आ जाती है। इसलिए बहुत वक्ता बैठे हैं बोलने के लिए, अपना हृदय का द्वार खोलने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं कि गुरु के सामने देवत्व वाणी का प्रयोग करेंगे, हम भी देवत्व सम हो जाएंगे, देवता जैसे हो जाएंगे। प्रभुत्व वाणी का प्रयोग करेंगे, प्रभु की वाणी का प्रयोग करेंगे, विशालमयी वाणी का प्रयोग करेंगे, विशालता का प्रयोग करेंगे। हम ऊंचे उठ जाएंगे, उच्चतम हो जाएंगे। इसलिए ये जो यहाँ व्यवस्था है आप सभी के जिम्मे है। कोई एक जिम्मे नहीं है कि एक आदमी इस व्यवस्था को ठीक करेगा और एक आदमी इस व्यवस्था को ठीक भी नहीं कर सकेगा। जब आप लोग आते हो अच्छे से लोग बिठाओ, और जब यहाँ पे सबके मिलने की बात आती है कि पैर होने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को सबके अंदर है, सब घट में रोसानी, खाली घट न बलिहाल घट की जा घट पर, सब घटे वो है और सभी घटों में उसको देखा जा रहा है। कोई पैर छूने का इतना समय नहीं बचा है। जब 2-4 लोग होते हैं तब उन्हें झुकने और झुकाने का काम होता है। सारे लोग बस राधा स्वामी बोलो और एक तरफ से निकल जाओ। अपने उच्चतम क्लास का परिचय दो। आप उच्चतम क्लास में पढ़ रहे हो, ऊंचे क्लासों में पढ़ रहे हो, एप्पल नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आध्यात्मिक उस मंजिल पे जा रहे हो जहाँ पर आपको सत्यलोक की पढ़ाई पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर खाली वंदना करते रहोगे। तो आप सभी लोग आओ और अपने अच्छे विचारों का परिचय दो, योग परिचय दो और धीरे से निकल जाओ। हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो भैया लोग आप लोगों को मना करते हैं, इसीलिए मना करते हैं कि लोग इकट्ठे करो पड़ जाओगे तो काम नहीं चल पाएगा। आपका इतना कीमती समय, अमूल्य समय, कभी सत्संग में आप आते हो 15 दिन पे सत्संग होता है, कभी आते हो कभी वो भी आते हो, इतने सारे काम आ जाते हैं। तो अपने उच्चतम योग्यता का परिचय दो। जो आपकी योग्यताएं हैं उच्चतम है, उस योग्यता का परिचय दो। हर दिन मत्था नवाते घूमोगे क्या? बस आपने हाथ जोड़ा और आपकी प्रार्थना वहां पहुंच गई। क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा, यहाँ बताया जाता है करूं विनती दो कर जोरी। राधा स्वामी का शब्द है, करूं विनती दो कर जोरी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य गुरु तुम सतदाता, सब देवन के पित और माता। दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्याय कीजिए। यहाँ प्रार्थना क्या है? काल जाल से, हम काल के जाल में फंसे हैं। बस हर जगह मत्था नाते घूम रहे हैं, पत्थर, पेड़, पानी, हर जगह जहां जाते हैं वहां पर बस खाली माथ नवाते घूमते हैं। और यहाँ पर दो करजोरी किसको कहते हैं? यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य एक दीप जला करके आरती करेंगे हम, गुरु की आरती। यहाँ पर जो जगमग ज्योत होती उजियारी, गगन शिखर स्वामी चंद्र निहारी। स्वामी जी की बात कही गई, राधा स्वामी मत के जो प्रचारक हुए हैं, जो राधा स्वामी मत के प्रवक्ता हुए हैं, उनकी बात कि वो गगन शिखर स्वामी चंद्र निहारी, गगन शिखर स्वामी चंद्र निहारी। इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की
सहस्त्राधार तक की आपकी बस खाली मंजिल है। नीचे की सारी मंजिलें यहाँ छुड़ा दी जाती हैं, नीचे के सारे आडंबर यहाँ छुड़ा दिए जाते हैं। यहाँ पर तो खाली दोनों आंखों के बीच से लेकर के सहस्त्राधार तक के 8 जो 8 सिद्ध शक्तियां हैं वो आपको बताई जाती हैं। तो यहाँ जब आते हो तो आपको खाली वही जो रोज करते आ रहे हो वही करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आते हो तो अपने जो आपको सिखाया गया है, जो आपको बताया गया है, उसका परिचय दो कि आपको दोनों आंखों के मध्य से लेकर के सहस्त्राधार तक के जो चक्र हैं उनका परिचय दिया जाता है। उन्हें आपको लखाया जाता है, अगम को लखाया जाता है, जहां पर कोई गम नहीं है। आपकी शक्ति की कोई गम नहीं है। आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, आपकी इतनी बड़ी शक्ति को यहाँ बताया जाता है कि आपकी शक्ति की कोई गम नहीं है, कोई थाह नहीं है, अलग है, अगम है और अनामी है। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। ये जो तुम्हारा जीव है, माँ के गर्भ में आया था, इसका कोई नाम नहीं था, इसका कोई नाम नहीं था जब माँ के गर्भ में आया था। और जब माँ के गर्भ से बाहर आया तो इसका नाम माता पिता ने रख दिया अपनी योग्यता अनुसार और अपनी व्यवस्था अनुसार, और जो घर की व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार नाम रख दिया गया। बहुत दिनों बाद बच्चे हुए तो घर में क्या नाम रख दिया गया? दीपक। घर में बच्चे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कुल का दीपक नाम रख दिया गया, दीपक नाम रख दिया गया। अंशमान नाम रख दिया गया कि मेरे परिवार का अंश आ गया, परमात्मा का अंश आ गया। तो इस तरह से यहाँ माता पिता ने अपनी व्यवस्था के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार और समयानुसार आपका नाम रख दिया, तो आपका नाम हो गया। आप आए तो अनामी थे, यहाँ आए थे अनामी, नाम नहीं था। जहां पर आप थे वहां पर कोई गम नहीं थी, कोई गम नहीं थी। डॉक्टर कहते हैं अगर 60,000 से कम जीवाणु होंगे तो बच्चा नहीं हो पाएगा, 60,000 से कम होंगे तो बच्चा नहीं हो पाएगा। वहां आपका कोई गम नहीं था, उसमें से एक आप माँ के गर्भ में ठहरे और यहाँ पैदा हो गए। आपको कोई नाम नहीं था, आपको कोई गम नहीं था। वहां पर बहुत माइक्रोस्कोप से देखा गया, सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, वहां पर कोई गम नहीं था, गिन कोई नहीं सकता था। ये तो डॉक्टरों ने खाली कह दिया, डॉक्टर खाली काउंट करके कह दिए, तो वहां पर कोई गम नहीं थी। हम आए उस लोक से जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। इसलिए गुरु लोग यहाँ आए और आपका परिचय आपसे करवाने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जन्म लिया, आपका नाम रख दिया गया, आप इस माया के खेल में मम्मी पापा बुआ नाना नानी हो गए, यहाँ इस जाल में फंस गए और फिर अपने कर्तव्य निभाने लगे। जैसा संग पड़ा वैसा बीड़ी तंबाकू पान पुड़िया खाने लगे। ये क्या हुआ? या ये आपके साथ क्या हुआ? ये संगत का असर हो गया। पान बीड़ी पुड़िया ये खाने के लिए ये दांत तुम्हारे थे, ये दांत तुम कहाँ से लाए हो, ये शरीर तुम कहाँ से लाए हो? ये माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पाल करके इतना बड़ा किया। माँ के कितने उपकार हैं कि उसने इतने बड़े जीव को पाल करके पेट में इतना बड़ा किया, और जब पैदा हुए उससे इतना बड़ा किया
और आप जरा देर संगत में पड़े तो पुड़िया खाने लगे। ये दांत तुम्हारे हैं? तुम्हारे नहीं है, ये दांत माँ के हैं। जब तुम्हारा बच्चा पुड़िया खाएगा तब पता चलेगा कि आपको कितनी ग्लानि होगी कि मेरा बच्चा कोई पुड़िया छुड़ा दे, मेरे बच्चे की कोई पुड़िया छुड़ा दे, तब तुम्हें ग्लानि होगी। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा कि कुछ भी मुंह में डाल लो। पान भी चूना, तंबाकू और सुपारी डाल करके, पान अमृत है, अमृत में पाया गया था। पान में बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो कभी हो सके अगर पान आपको बहुत पसंद है तो अभी पान बहुत शीतल है और इस समय एक पत्ता पान का पीस करके, और अगर कोई शुगर पेशेंट नहीं हो तो थोड़ी सी चीनी डाल करके और एक गिलास शरबत पी लो, बड़ा तरावट आएगी। लेकिन पान को चूना, तंबाकू और सुपारी के साथ खा लेते हो और पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हो, हमें तो पता नहीं है। हमें नहीं पता है कि पान में क्या क्या पड़ता है। किसी ने मुझे बताया कि रजनीगंधा कोई खा रहा है, तो हम कहे कैसा होता है, जरा हमको दिखाना। मुझे लगा कि रजनीगंधा बहुत रजनी की खुशबू आती होगी। किसी ने बता दिया पुड़िया हो जो मुंह में लोग डालते हैं। हम कहे मुझे नहीं पता है, हमने देखा नहीं है कि कैसा रजनीगंधा होता। पुड़िया खाए हुए लोगों को देखे हैं कि मुंह हैं, खाली नहीं छोड़ते हैं, और जो जिसका मुंह नहीं खाली होता, हम कहते बेटा ये तुम्हारा मुंह है कि मम्मी का मुंह है? तो बताते मम्मी का है। तो हम कहते तो फिर इसके अंदर गुलाब जल डाला करो, गंगा जल डाला करो, इसके अंदर कुछ खुशबूदार चीजें डाला करो। क्या मुंह बना के घूमते हो? ये दांत तुम्हारे साफ होंगे? तो हमको क्या करना है? इस संसार में आए हैं अपना और औरों का काम बनाने, अपना काम बनाने आए हैं, अपने को अपने प्रकट करने आए हैं। अभी सत्संग में सुन रहे थे कि अनेकों अवतार सुने हैं, अवतार खुद में चाहिए। अपने आप में प्रकट करने आए हो, अपने जीव को जानने आए हो। तो फिर गुरु ने कह दिया, किस लिए कह दिया? आपको जब कहा गया तो आपने सोचा कि जब हम यहाँ से मर के चले जाएंगे तब की बात गुरु लोग कहते हैं। गुरु लोग कह देते हैं हंसा शुद्ध करो अपने देश की शुद्ध करो। ए हंसो, आपको राजहंस कहा गुरु ने। हंसा शुद्ध करो अपने देश, यहाँ आए तो रुधिमत शरीर, भूल गए वो देश। कहाँ से आए हो ये भूल गए हो, कहाँ से आए हो ये भूल गए हो। यहाँ आए तो शुद्धि मत बिसरी। ए हंसो, तुम्हारी शुद्धि मत बिसर गई है, भूल गए हो, लोगों के पंचायत में पड़ गए हो। कान में बढ़िया आवाजें जानी चाहिए क्योंकि सोने की बालियां पहनते। कानों को कहते हैं स्वर्णमयी आवाज जानी चाहिए, स्वर्णिम सुंदरता होनी चाहिए, स्वर्णिम चीजें जानी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? हम लोगों की पंचायत में पड़ गए, हम लोगों की पंचायत में पड़ गए कि हम ये भी कार्य हमने किया है, ये भी कार्य हमने किया है, आप कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये गुरु की दया है, ये गुरु की कृपा। आपने कुछ नहीं किया है, इस चक्कर में मत पड़ो। एहसान इस जीव के ऊपर एहसान मत ला दो, इस पे बोझ ना ला दो कि आपने किया, आपने कुछ नहीं किया है। ये तो आपका कर्तव्य है। आए थे यहाँ बहरे जहां में नहाने के लिए, हम गंगा जी में नहाने के लिए गंगा जल से पवित्र करने आए थे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने जीव को पवित्र करने आए थे। लेकिन लोगों को क्या देखा? लोगों को देखा गोता खाते, हम भी गोता खाने लग गए, हम भी गोता खाने लग गए।
अब हम कहते हैं हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हमारे घर के लोग हमें परेशान किए हैं। क्यों परेशान किए हैं? क्योंकि हम खुद उन परेशानियों को मोल लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम मजबूर हो गए हैं। एक दिन हमारा बच्चा कह दे, छोटा सा बच्चा, खाना नहीं खाएंगे, तो फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, हम माताएं, क्योंकि थोड़ी सी दया की भावना जुड़ी। नहीं नहीं, खा लो बेटा, खा लो खा लो। अब वो हमको कमजोर कर दिया कि कल फिर यही काम करेंगे, फिर मम्मी हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। अब तो हमारी कमजोरी बन गई है। क्या हुआ? हमारी कमजोरी बन गई। एक दिन कोई नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं है, थोड़ा पेट खाली हो जाएगा। कल भूख लग जाएगी बड़ी तेज से, तो फिर वही बच्चा, मम्मी क्या बना है खाने में, मुझे दे जाओ। कल खाना बच्चा अपने आप से मांग लेगा। लेकिन उतनी देर हमारे अंदर बेसब्री रहती है कि बच्चे ने खाया नहीं, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। और गुस्से में कोई ना खाए तो ज्यादा बढ़िया है। गुस्से में खाओगे तो क्या होगा? जो आपके शरीर निर्माण के लिए सेल्स बनते हैं, कोशिकाएं जो आपके शरीर में है, गुस्से वाली कोशिकाएं रहेंगी। और जब खाना खाओगे तो वो 10 गुना कोशिकाएं हो जाएंगी, और फिर 10 गुना कोशिकाएं हो जाएंगी, विषैली गुस्से वाली कोशिकाएं हो जाएंगी, और फिर 10 गुना से 10 गुना ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। तो ना कोई खाए तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हम माताओं के अंदर ये बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल में बच्चे पाले गए हैं। इसलिए जब कोई माता मुझे मिलती है तो हम हाथ जोड़ते हैं कि आप धन्य हो। जिसके जितने बच्चे होते हैं उतनी बार हाथ जोड़ते हैं कि आप धन्य हो, आप बच्चों को पाल करके इतना करी हो। और भी कभी जो हमारे साथ में आसपास वाली माताएं हैं, तो हम कह देते हैं आप तो एक बहू आएगी और एक बच्चा आपने किया है, तो एक बच्चे की एक बहू आएगी, यहाँ मामा मौसी सारे रिश्ते बुआ सब आपने खत्म कर दिया है। जिसके एक बच्चा है तो ना तो मामा है होगा, और ना मौसी होगी, और ना बुआ होगा, 3 रिश्ते खत्म हो गए। तो आपने सारे रिश्ते खत्म कर दिया और फिर भी कहती मैं धन्य हूँ। धन्य तो हमारी माताएं हैं जो क्या किया करती थी, एक रूम में 2 4 6 बच्चे और अपने सास ससुर को लेकर के मस्त रहा करते थे। उसी में खुशी मिलती थी, उसी खुशी मिलती थी। आज सबके एक एक माँ है, तब भी सबको तबाही है, तब भी सबके मुंह बिगड़े हुए हैं, सबके रूम अलग अलग हैं, और आज सबके मकान अलग अलग हो गए, तब भी तबाही है। लेकिन क्या होता है, मकान तो ईंट और गारे से बनता है। ईंट और मोरंग से जब मकान बनता है उसे मकान कहते हैं। और मकान के अंदर जब पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे घर कहते हैं। लेकिन जिस मकान में माता पिता और बेटा बहू और पोता नाती होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको घर नहीं परिवार कहा करते हैं। तो परिवार बनाना है, परिवार बनाना है। जिस घर पे हमारे कुछ भैया लोग घर से बाहर रहा करते होंगे, बाहर मकान बना लिया है, और उनसे पूछो तो कहेंगे मम्मी हमारी गांव में रहती है। जिस मकान पे माँ की छाया ही नहीं पड़ती है, बताओ वो घर है? ना परिवार है और ना घर है, वो ईंट गारे का मकान है। तो माँ की छाया होनी चाहिए। जिस घर में माँ की छाया होती है वहां पर क्या होता है? वहां का परिवेश बढ़िया होता है, उसे उपवन कह देते हैं। और छोटी सी एक बात ले लो आप, अभी आम का टाइम है, अचार बनाते,
अचार की बरनी में खाली आम रख दो, क्या अचार बन जाएगा? नहीं होगा। अचार की बरनी में खाली आम काट के डाल दो, क्या आप रोटी के साथ खा सकते हो? नहीं खा सकते। मेथी को अकेले ले करके रोटी के साथ खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। राई को अकेले ले लो और रोटी के साथ खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। कड़वा तेल को खाली लेकर के रोटी के साथ खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। और जब उसी बरनी में राई, मेथी और आम और सरसों का तेल, नमक सब कुछ पड़ जाता है, तो ये गर्मी का टाइम है, जब जिस गाड़ी में एसी की व्यवस्था नहीं होती है तो उस गाड़ी में कहते हैं मेरे लिए 2 रोटी और अचार रख देना, तो अचार के साथ रोटी खाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर 5 चीजों का संगम है। 5 चीजों का संगम है वहां पर। नमक, खटाई और मिर्चा और राई और मेथी सारी एक साथ डाल दी जाती हैं, तो कहते हो रोटी और अचार से काम चल। वहां किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से जिस परिवार में सारे लोग एकत्र होते हैं वहां पर किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है, वहां पर किसी दूसरे की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर सारे निर्णय आप हो जाते हैं। इसलिए परिवार में एकता होनी चाहिए। परिवार में एकता होनी चाहिए। एक लकड़ी तुरंत तोड़ी जा सकती है, लेकिन जहां पर 10 लकड़ियां इकट्ठा हो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। एक बोझ को तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हमको क्या करना है? पहले परिवार संभालना। हम यहाँ आते हैं तो सोचते हैं कि सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, अब तो हम आध्यात्मिक होने जा रहे हैं। लेकिन एक आपका अंग कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए 10 इंद्रियों बस करके तब एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। 10 इंद्रियों को बस में करके एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि अध्यात्म अकेला है। अध्यात्म जब 10 इंद्रियों पर अनुशासन पाता है तब जाके वो एकाग्र हो पाता है, मन में आ पाता है, और मन को जब बस में कर पाता है तब आत्मा तक पहुंचता है, और आत्मा जिस दिन परम हो जाएगी परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। परमात्मा स्वयं आपके पास है और रहेगा। आपका परम अधिकार है परमात्मा को पाना। राधा स्वामी।